बुराइयों को उपदेश जल से धोकर उसे पवित्र किया। काश्यप का मत परिवर्तित होते देखकर औरुबिल्व भी अपने 900 शिष्यों के साथ स्वागत धर्म स्वीकार किया गए और नदी काश्यप के 2 छोटे भाई भी इस धर्म को स्वीकार किए गए। शीर्ष नामक पहाड़ पर सुगत ने तीनों काश्यप बंधुओं सहित अपने शिष्यों को निर्वाण का उपदेश किया। इसके बाद सुगत अपने पूर्व वचन के अनुसार 3 काश्यपों के साथ मगध राज्य को कृतार्थ करने के लिए राजगृह पधारे। सुगत को आते देख मगधराज ने आगे बढ़ नगरवासियों के साथ स्वागत किया। काश्यप को शिष्टता प्राप्त देख नगरवासियों में आश्चर्य हुआ। सुगत के आदेशानुसार काश्यप ने नगरवासियों के सामने मैं शिष्यता प्राप्त कर लिया हूं, यही धर्म श्रेष्ठ है, ऐसा कह आकाश में उड़ गया। वह कहीं बिजली की तरह चमका, कहीं बादल की तरह बरसा, कभी एक ही साथ दोनों काम किया। इस प्रकार यह निश्चय होने के बाद कि यह गौतम ही सर्वश्रेष्ठ धर्मज्ञ है, महात्मा बुद्ध ने धर्म का उपदेश किया। इस प्रकार मगधराज तथा सभी नगरवासी उस उपदेशामृत का पान कर कृतार्थ हो परमपद को प्राप्त किए। राजा बिंबसार ने वेणु वन में निवास के लिए बुद्ध ने निवेदन किया। महात्मा बुद्ध उस वन में शांतचित्त हो रहने लगे। एक दिन अश्वजित नामक जितेंद्रिय भिक्षु भिक्षा के लिए नगर में गया। रास्ते में जाते हुए उस भिक्षु को देखकर शारदवती पुत्र कापिले सन्यासी ने बहुत से शिष्यों के साथ उससे कहा, हे सौम्य, तुम्हारे इस नवीन वेश को देखकर मेरा मन आश्चर्य में है। आपका गुरु कौन है? उसकी शिक्षा क्या है? तब अश्वजित ने कहा, मेरे गुरु महात्मा बुद्ध हैं। उनकी शिक्षा में भली प्रकार नहीं बता सकता क्योंकि मैं अभी नया हूं, लेकिन संक्षेप में सुनो। इस प्रकार कह उस अश्वजित ने सभी धर्मों को कारण से उत्पन्न होने वाला तथा निरोध और निरोध मार्ग की व्याख्या की। पहली बार ऐसा सुन वह ब्राह्मण श्रेष्ठ बड़ा प्रभावित हुआ। अश्वजित ने अपने धर्म का उपदेश किया। वह ब्राह्मण उसके साथ सुगत के पास आया। अश्वजित ने इनका परिचय बता प्रयोजन कहा। तदंतर सुगत ने भी धर्म का उपदेश किया। अश्वजित और मौदगल्यायन ये दोनों मुनि को प्रणाम कर क्रमशः नैतिक पद को प्राप्त किए। एक और काश्यप वंशीय धनी ब्राह्मण अपनी पत्नी और संपत्ति का त्याग कर शरणागत ग्रहण की। कौशल देश का सुदत्त नाम का विख्यात राजा मुनि के निवास को जनकर उनके पास आया और दंड की भांति गिरकर प्रणाम किया। मुनि ने कहा, हे राजन, तुम नैष्ठिक पद पाने के अधिकारी हो। जगत में बारंबार जन्म, जरा एवं मृत्यु के दोहक को देखते हुए मुक्ति के लिए प्रयत्नशील हो जाओ। इस प्रकार सुगत ने राजा को उपदेश दिया। राजा उपदेश से परमपद का लाभ प्राप्त कर मुनि से विनम्र भाव से बोला, हे मानद, मैं अपनी श्रावस्ती में आपके निवास के लिए विहार मठ बनवाना चाहता हूं। अतः आप मुझ दीन पर कृपा कर वहां निवास कर हमें कृतार्थ करें। इस प्रकार राजा के कहने पर मुनि ने कहा, जो अन्नदान देता है वह बल देता है, जो वस्त्र देता है वह सौंदर्य देता है, किंतु जो मुनियों को निवास देता है वह सब प्रकार का दान कर दिया, ऐसा कहलाता है। इस प्रकार वह स्वीकृति प्रदान की। स्वीकृति पाकर प्रसन्न राजा उपतिष्य के साथ वहां से चला गया। राजा ने जेतवन में जाकर जेत से खरीदने की इच्छा से प्रार्थना
की देने की न इच्छा वाला जेत बिहार की बात सुन तैयार हो गया। राजा ने विपुल धन देकर उस वन को खरीदकर शीघ्र ही उपतिष्य के निर्देशन में बिहार निर्माण प्रारंभ करा दिया। वह विहार उस राजा के शक्ति की, उसके वैभव की एवं उसके ज्ञान की कीर्ति के समान हुआ। ज्ञान के द्वारा अनेकों शास्त्रज्ञों को जीतकर महात्मा बुद्ध राजगृह से अपने पिता के नगर में गए। पुत्र के आने का समाचार सुनकर राजा नगरवासियों के साथ आया। कांशाय वस्त्र में देख राजा को बड़ा दुख हुआ। जब बुद्ध ने देखा कि मेरे पिता मुझे पुत्र ही मानते हैं, तब यो तुरंत योग बल से आकाश में उड़ गए। वहां वो कहीं बिजली की तरह चमके, कहीं मेघ की तरह बरसे। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। आकाश में स्थित हो उन्होंने उपदेश दिया। राजा से कहा कि हे राजन, पुत्र शोक त्याग कर धर्मानंद प्राप्त करें। उस समय बहुत से लोगों ने घर त्यागने का निश्चय किया। अनेक राजकुमार कृमिल, नंद, उपंद, अनिरुद्ध, आनंद, देवदत्त, उपाली तथा राजा शुद्धोदन भी भाइयों पर राज्यभार छोड़ सौगत मत को ग्रहण किया। उन दीक्षितों तथा पुरवासियों के साथ बुद्ध नगर में गए। नगर की स्त्रियां विलाप करते हुए उन्हें देख रही थीं, लेकिन बुद्ध अनासक्त भाव से भिक्षा लेकर न्यग्रोध वन को चले गए। महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु में कुछ समय निवास करके प्रसेनजित के रमय नगर में गए। वहां से जेतवन को गए। वहां राजा सुदत्त ने कलश में जल लेकर तथागत की पूजा कर जेतवन उन्हें दे दिया। उस समय दर्शन की इच्छा से राजा प्रसेनजित वहां आया और प्रणाम कर कहा, हे दया सिंधो, मुझ अधम को निरंतर आपका दर्शन होता रहे। हे साधो, मैं राग और राजधर्म से अत्यंत पीड़ित हूं। इस प्रकार प्रसेनजित की बात सुन बुद्ध ने उसको उपदेश दिया तथा कहा, सद्धर्म में मन लगाओ, साधुओं का सत्संग करो। इस प्रकार मुनि का उपदेश ग्रहण कर राज्य को नश्वर समझकर वह राजा श्रावस्ती को लौटे गया। पंडितों एवं राजा के अनुरोध पर सौगत चमत्कार दिखाते हुए आकाश में सूर्य की तरह उदित हुए। इस प्रकार आश्चर्यजनक शक्तियों का प्रदर्शन कर महात्मा बुद्ध अपनी माता को धर्म की दीक्षा देने के लिए स्वर्ग चले गए। वहां दीक्षा देकर उन्होंने चातुर्मास किया एवं देवों से भिक्षा ग्रहण कर फिर पृथ्वी की ओर प्रस्थान किया। स्वर्ग में अपनी माता तथा देवों को दीक्षा देने के बाद तथागत ने अन्य दीक्षा पाने योग्य लोगों को दीक्षित करने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण किया। भ्रमण में अनेक राजाओं, यक्षों और ब्राह्मणों को अपने धर्म में दीक्षित किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। बुद्ध की इस वृद्धि को देख ईर्ष्यावश देवदत्त संघ में फूट डाल दिया। उनको मार डालने की इच्छा से एक हाथी जो मतवाला था को ललकारा। लोगों में हाहाकार मच गया, लेकिन वह मतवाला हाथी सुगत के पास जाकर शांत हो गया। सुगत ने उसके मस्तक पर हाथ फेरा। सुगत ने गंधार नगर में रहने वाले एक विषधर को भी विषहीन और जितेंद्रिय बना दिया। इस प्रकार मुनि ने अजातशत्रु आदि अनेक राजाओं, नरनारियों को दीक्षित एवं अद्भुत चमत्कार कर संसार में एक नई धर्मधारा प्रवाहित की। देवदत्त निंदित कार्य कर विगर्हणा को प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध कुछ समय बाद राजगृह से पाटलिपुत्र को आए। मगधराज के मंत्री वर्षकार के द्वारा लिच्छवियों के लिए निर्मित एक किले में देवताओं द्वारा स्वर्ग से धन लाए जाते तुए देखकर बुद्ध ने उसे विश्व में यह प्रमुख नगर होगा
ऐसा कहा। वर्षकार ने विधिवत उनकी पूजा की। वहां से ये गंगा के किनारे आए। जिस द्वार से निकले उस द्वार का नाम गौतम द्वार हुआ। वो मुनि अपने योग बल से गंगा के उस पार आकाश मार्ग से चले गए। उस स्थान का नाम गौतम तीर्थ हुआ। वहीं से कुटी ग्राम में जाकर शम धर्म का उपदेश कर नदी ग्राम को गए। वहीं से वैशाली नगरी में जाकर आम्रपाली के उपवन में कुछ दिन ठहरे। मुनि आगमन का समाचार सुनकर आम्रपाली दर्शन हेतु यहाँ आई। आम्रपाली को आते देख अपने शिष्यों को उपदेश दिया कि दुर्बलों के मन को पीड़ित करने वाली आम्रपाली आ रही है। अतः तुम लोग बोध रूपी औषधि से स्वयं को संयत करके ज्ञान में स्थिर हो जाओ। इस प्रकार उपदेश करते ही आम्रपाली आ गई। मुनि को प्रणाम कर वह हाथ जोड़ बैठ गई। मुनि ने कहा, युवा स्त्रियों में धर्म की जिज्ञासा बहुत कठिनाई से होती है, बैठो। फिर धर्म का उपदेश किया। तदंतर आम्रपाली के घर चले जाने पर मुनि आगमन का समाचार सुनकर लिच्छवियों ने वहां दर्शन हेतु पधारा। जाकर लिच्छवियों ने प्रणाम कर भूमि पर आसन ग्रहण किया। उनका राजा सिंहासन पर। तब महात्मा बुद्ध ने प्रसन्न हो जन्म, जरा, मृत्यु आदि महाव्याधि से मुक्ति पाने के लिए तत्वज्ञान रूप दिव्य औषधि प्रदान किया। लिच्छवियों ने प्रणाम कर घर ले जाने की उत्सुकता से निवेदन किया, लेकिन आम्रपाली को वचन दे चुका हूं, ऐसा कह मुनि ने आम्रपाली का आतिथ्य स्वीकार किया। वहां से चातुर्मास व्रत के बाद सर्वज्ञ मुनि पुनः वैशाली लौट आए और मरकट नामक सरोवर के तट पर बैठ गए। वहां वृक्ष मूल में बैठे मुनि को देखकर मार उनके पास आकर बोला, हे मुनि, नैरंजना के तट पर मैंने कहा था अब आपका कार्य समाप्त हो चुका है। निर्वाण में मन लगाइए। तब आपने कहा था जब तक पापियों का उद्धार न कर लूं तब तक नहीं। अब तो निर्वाण लें। तब मुनि ने कहा, आज से तीसरे महीने में निर्वाण लूंगा। सोचो मत। मार वहां से चला गया। इसके बाद मुनि ने देह से वायु को खींचकर चित्त में लाकर चित्त को प्राण में समाधान करके प्राण को योग से जोड़ दिया। उस समय पहाड़ों सहित पृथ्वी हिल गई। तब मुनि ने ऐसा संक्षोभ देख कहा, अब मैं भयबंधन देने वाली आयु से निकल चुका हूं। आनंद उस भूकंप को देखकर कांप गया और सर्वज्ञ से कारण पूछा। तब महामुनि ने कहा, मेरा भूलो का निवास समाप्त हो चुका है। भूकंप का यही कारण है। अब मेरी आयु मात्र 3 महीने शेष है। ऐसा सुनकर आनंद को मर्माघात जैसा शोक हुआ। तब बुद्ध ने कहा, मैं शरीर रखूं या त्यागूं, दोनों मेरे लिए समान है। बुद्ध धर्म मूर्ति होता है, मर्त्य देह से तुम्हें क्या लाभ, ऐसा कहते हुए बहुविध उपदेश दिया। ऐसा उपदेश देने के बाद शीघ्र ही यह वृतांत सुनकर लिच्छवी वहां पधारे। तब मुनि ने लिच्छवियों को समझाया, समय पर सूर्य भी आकाश से गिर जाता है, देवलोक से देवता भी गिरते हैं, सैकड़ों इंद्र समाप्त हो गए, यहां सदा कोई रहने वाला नहीं है। ऐसा समझाते हुए तथा धर्मरत रहने का उपदेश देकर मुनि ने लिच्छवियों को घर जाने के लिए कहा। तब वो लिच्छवी पराधीन होकर संतप्त शरीर मृतक के समान घर लौटे। महात्मा बुद्ध को निर्वाण की इच्छा से वैशाली छोड़कर
चल देने पर लिच्छवियों के राजा सिंह ने बहुत विलाप किए। महात्मा बुद्ध ने पीछे मुड़कर कहा, हे भाई, हे वैशाली, इस जन्म में मैं पुनः नहीं देखूंगा। ऐसा कह पीछे आते हुए सबको लौटने को कहा और यहां से वो महात्मा भोगवती नगरी को गए। वहां कुछ क्षण रुक कर अनुचरों को कुछ उपदेश दिया। तदंतर महात्मा बुद्ध पावापुरी को गए। वहां मल्लों ने उनका स्वागत किया। यहां दयानिधि ने चुंद के घर अंतिम भोजन किया। वहां से चुंद को उपदेश देकर वे कुशीनगर को गए। वहीं हिरण्यवती नदी में स्नान कर बुद्ध ने आनंद से शयन स्थान रचो ऐसा आदेश दिया। तब उस स्थान में निर्वाण मुद्रा में बैठकर नरश्रेष्ठ ने कहा, आनंद, अब मेरे अंतिम समय में दर्शन के लिए मेरे भक्त मल्लों को भी सूचना कर दो, जिससे वो बाद में पश्चाताप न करें। इस प्रकार मल्लों को बुलाकर महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया तथा आलस्य छोड़कर विनय युक्त धर्म का आचरण करने को कहा। इस प्रकार मल्ल समूह मुनि की वाणी से बोध प्राप्त कर विषाद मन घर को आए। इसके बाद सुभद्र नाम का एक त्रिदंडी मुनि को देखने के लिए आया और कहा, निर्वाण के अंतिम क्षण में मुनि को मैं देखने के लिए आया हूं, किंतु यह धर्म पूछने के बहाने वाद विवाद न कर दे, इस आशंका से आनंद ने दर्शन से रोक दिया। तब लोगों के आशय को जानने वाले मुनि ने कहा, हे आनंद, उसको मत रोको। मुनि के कहने पर वह दर्शन हेतु समीप गया और कहा, हे कृपापुंज, सभी दार्शनिकों से भिन्न आप अपना मार्ग हमको बताएं। तब बुद्ध ने उसको आरोग्य मार्ग को व्याख्या करके बताया। तब उस विप्र ने बुद्ध मत को जानकर पूर्व मत का परित्याग कर उस उत्तम मंत्र को स्वीकार किया और गुरु के निर्वाण के पहले ही प्राण त्याग दिया। संस्कार के ज्ञाता मुनि ने शिष्यों को उसका अंतिम संस्कार करने को आदेश दिया। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने अपने जाने के बाद अपने उपदेशों को ही श्रेष्ठ मानकर तदनुसार आचरण करने को कह अपना वह शरीर ध्यान विधि के सहारे छोड़ दिया और सदा के लिए शांत हो गए। जब महात्मा बुद्ध सदा के लिए शांत हो गए तब मल्लों ने उनके पार्थिव शरीर को स्वर्णमयी शिविका में रखा और उस शिविका को कंधे पर रख नगरद्वार से निकल कर हिरण्यवती नदी के पार मुकुट चैत्य के नीचे सुंदर चिता रचा। उस समय आकाश से देवताओं ने सुंदर नंदन वन के पुष्पों की वर्षा की, गंधर्वों ने नृत्य गीतादि किया। कुछ लोगों ने मुनि के स्तोत्रों का पाठ किया। इस प्रकार चिता पर शरीर रखकर 3 बार आग लगाने पर भी चिता नहीं जली, क्योंकि उनका शिष्य कश्यप दर्शन के लिए आ रहा था। जब वह आया तब उसके दर्शन के बाद चिता स्वयं जल उठी। अग्नि ने मुनि के चर्म, मांस आदि जला दिए, लेकिन हड्डियों को नहीं जला पाए। मल्लों ने उन हड्डियों को धोकर स्वर्ण कलश में रखकर अपने सुंदर नगर में स्थापित किया। कुछ समय बाद पड़ोसी राजाओं के दूत मल्लों से उस मुनि की धातु को लेने के लिए आए, किंतु मल्लों द्वारा देना अस्वीकार कर देने पर वे दूत राजाओं से जाकर कहे। तब 7 राजाओं का समूह मल्लों पर चढ़ाई कर दिया। उसी समय द्रोण नाम का एक ब्राह्मण आया और उनको समझाया। तब राजाओं ने कहा, हम तो शांति चाहते ही हैं, लेकिन ये मल्ल नहीं चाहते। तब उस ब्राह्मण ने राजाओं से कहने के बाद मल्लों के पास जाकर उनको भी समझाया। मल्ल तैयार हो ये। मल्लों ने उस धातु का 8 भाग किया। 7 भाग
7 राजाओं को दिया तथा एक भाग अपने ले लिया। राजाओं ने उस धातु से 7 स्तूप बनवाया। इस द्रोण ब्राह्मण ने अपने देश में स्तूप बनवाने के लिए केवल घट ले लिया तथा पिसल मुनि ने भक्ति के कारण केवल भस्म लिया। इस तरह पृथ्वी पर धातु गर्भित 8, घट गर्भित 9 एवं भस्म गर्भित 10वां ये 10 स्तूप बने। कुछ समय बाद 5 भिक्षुओं ने एक गोष्ठी कर आनंद को निश्चित कर तथागत के उपदेश को फिर दोहराने के लिए कहा, जिससे वे उपदेश ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किए गए। इसके बाद कालांतर में धर्मप्रिय अशोक का जन्म हुआ। कुशल अशोक ने उन 7 स्तूपों से मुनि की धातु लेकर एक दिन के अंदर 80,000 स्तूपों में क्रमशः स्थापित किया। रामपुर में 8वां स्तूप था, जहां विश्वासी सर्पों द्वारा उसकी रक्षा होती थी, उससे कोई भी धातु न ले सका। राज्य के विविध सुखोपभोग होने पर भी घर में रहते हुए विशुद्ध चित्त अशोक ने उत्तम धर्म लाभ किया। इस प्रकार जिस किसी ने मुनि का पूजन किया, करता है, करेगा, वह अवश्य उत्तम फल पाता है और पाएगा। जीवित मुनि को नमस्कार कर जो फल लोग पाते थे वही फल धातु पूजा से पावें।